जय माता दी। आप सभी लोगों को आज चतुर्थी नवरात्रि है और 5वां अध्याय का मैं पाठ कर रहा हूँ। आप सभी लोगों को जो है माता रानी की कृपा से आप सभी लोग प्रसन्न होंगे, खुश होंगे और माता रानी का आशीर्वाद जो है सदा आपके ऊपर बना रहे। तो आइए आज जो है 5वां अध्याय का जो है पाठ का श्रवण करते हैं। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ऋषि बोले कि प्राचीन समय में शुंभ और निशुंभ दोनों असुरों ने बल के मद में आकर इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। उन्होंने दोनों इन्हें सूर्य और चंद्रमा, कुबेर और वरुण का अधिकार पा लिया। वायु एवं अग्नि का काम भी वही करने लग गए। देवताओं को अपमानित, पराजित एवं राज्यभ्रष्ट करके उनको स्वर्ग से निकाल दिया। जिनके अधिकार उन दोनों असुरों ने छीन लिए थे, वह सभी पराजित देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि उस देवी ने तो हमें वरदान दिया है कि आपत्ति काल में मेरा स्मरण करना और मेरा स्मरण करने से तुम्हारे महान कष्ट तत्क्षण में, यानी क्षण भर में जो है वो दूर कर दूंगी। यही विचार कर पर्वतराज हिमालय पर वहाँ पर सभी देवता पहुँच गए और वहाँ पर जो है माता दुर्गा यानी भगवती की स्तुति करने लग गए। देवता बोले, देवी एवं महादेवी को नमस्कार हो, शिवा एवं सदा को नमस्कार हो, प्राकृति भद्रा को नमस्कार हो। हम शनिमय उस भगवती को प्रणाम करते हैं। रुद्र रूपा को नमस्कार, नित्य स्वरूपा गौरी धाती को नमो नमः हो। ज्योत्सना रूपिणी इंद्र स्वरूपिणी सुखमय को निरंतर नमो नमः प्रणाम करने वालों की उन्नति करने वाली सिद्ध स्वरूपा माता को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। दैत्यों की लक्ष्मी, राजलक्ष्मी, शंकर भगवान की पत्नी माता जी को नमो नमः हो और दुर्गा, संकट से पार करने वाली दुर्गा माता और दुर्गा पार सारा रूप, सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा ध्रुमा देवी को निरंतर जो है मैं नमस्कार करता हूँ। अत्यंत सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप उस देवी को बारंबार मैं प्रणाम करता हूँ। जगत की प्रतिष्ठा रूपी कीर्ति देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कही जाती है, उसे मैं नमस्कार करता हूँ। उसे नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों की निंदा रूप से कही गई है, उसे मैं नमस्कार करता हूँ और उसे मैं बारंबार जो है प्रणाम करता हूँ। जो देवी सभी जंतुओं में क्षुधा और छाया रूप में स्थित है, उसे मैं नमस्कार करता हूँ। उसे बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में क्षमा, शक्ति तथा तृष्णा रूप में स्थित है, उसे बारंबार मैं नमस्कार करता हूँ। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा, शांति और श्रद्धा रूप से स्थित है, उसे मैं नमस्कार करता हूँ। उसे बारंबार प्रणाम करता हूँ। जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, उसे मैं नमस्कार करता हूँ। उसे मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति, कांति और लक्ष्मी रूप में स्थित है, उसे मैं नमस्कार करता हूँ। बारंबार उसको नमस्कार करता हूँ। जो देवी सारे जगत में व्यापक होकर चैतन्य रूप में स्थित है, उसे मैं नमस्कार करता हूँ और उसे बारंबार प्रणाम करता हूँ। और प्राचीन काल में अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिस देवी की स्तुति की है, इसी प्रकार कई दिनों तक सुरपति इंद्र जिसकी सेवा करता रहा, वह मंगल रूपा परमेश्वरी हमारे मंगल एवं कल्याण करे और हमारी आपत्तियां दूर करे, दुष्ट दैत्यों से संत
और संपूर्ण देवता जिस भगवती ईश्वर को नमस्कार करते हैं और कर रहे हैं, और जो भक्तिपूर्वक नम्रता के स्वरूप मनुष्यों द्वारा स्मरण की जाने पर सभी विपत्तियों का नाश कर देती है, वह हमारी भी सभी विपत्तियां दूर करेगी। ऋषि बोले कि हे राजन, देवता लोग जब इस प्रकार भगवती माता की स्तुति कर रहे थे, उस समय श्री गंगा जी के जल से स्नान करने के लिए माता पार्वती जी आई, और उस समय सुंदर बाहों वाली माता पार्वती ने देवताओं से कहा कि आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। तब उनके शरीर कोष से प्रकट होकर शिवा बोली कि हे देवता, तो शंभु दैत्यों जो शंभु दैत्य है, उनसे जो सताए हुए एवं संग्राम में निशुंभ से पराजित हुए मिलकर जो मेरी स्तुति कर रहे हैं। माता पार्वती जी के शरीर कोष से श्री अंबिका जी का प्रकट हुआ, और इसी कारण सारे संसार में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई, तब माता पार्वती के रूप में काली हो गई, और हिमालय में रहने के कारण इसका कालिका नाम विख्यात हुआ। उसके अनंतर शुंभ निशुंभ के नौकर चंडमुंड ने वहां आकर उस अंबिका देवी को देखा, जो उस समय परम सुंदर रूप धारण कर रही थी। उस समय जो है उन दैत्यों की निगाह, उनकी नज़र माता के सुंदर स्वरूप पर पड़ी। उन दोनों शुंभ दैत्यों ने जाकर जो है कहा कि हिमालय पर, उन दोनों ने जाकर जो है, जो शुंभ दैत्य था उससे जाकर कहा कि हिमालय को अपनी कांति से प्रकाशित करती हुई परम सुंदर स्त्री वहाँ पर बैठी हुई है। वैसा उत्तम परम सुंदर रूप किसी भी ने नहीं देखा है, और हे असुराज, वह देवी कौन होगी, इस बात का आप ही पता लगाइए और ग्रहण करें। वह स्त्री क्या है, रत्न ही है। उसके तो सभी अंग बड़े मनोहर हैं, अपनी दिव्य कांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे दैत्य, वहाँ तो बैठी हुई, आप जाकर उसे देख सकते हैं। हे प्रभु, जैसे भी हो आप उसे ग्रहण कीजिए। ऋषि बोले। तब चंडमुंड के वचन सुनकर शुंभ जो है ने महासुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी ओर से उससे इस प्रकार से कहना और इस प्रकार का उपाय करना, जिससे कि वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही यहाँ आ जाए। यहाँ सुनकर वह दैत्य पर्वत के उस प्रदेश में पहुँचा जो कि अत्यंत सुंदर था। वहाँ देवी बैठी हुई थी। वहाँ जाकर उसने देवी से मधुर वाणी द्वारा कोमल वचन कहे। दूत बोला कि हे देवी, दैत्यों का स्वामी शुंभ तीनों लोकों में परमेश्वर है। मैं उसका दूत हूँ और आपके पास उसने भेजा है, तो मैं यहाँ आया हूँ। सभी देव जातियों में कोई भी ऐसा देवता नहीं है जो उसकी आज्ञा न मानता हो। उसने सभी देवता प्राप्त कर दिए हैं। अब आपके लिए उसका जो संदेश है वह मुझसे सुनो। उसने कहा कि सारी त्रिलोकी मेरी हो चुकी है और सभी देवता मेरे अधीन हैं। सभी यज्ञ भाग पृथक करके मैं ही पा रहा हूँ। त्रिलोकी भर में उत्तम से उत्तम सभी रत्न मेरे अधीन हो चुके हैं। उसी प्रकार इंद्र के वाहन श्रेष्ठ एवारत हाथी को मैंने भी छीन लिया है। देवताओं ने क्षीर समुद्र में उत्पन्न उच्च स्वरूप नामक अश्वरत्न प्रणाम करके मुझे भेंट कर दिया है। और जितने भी देव गंधर्व एवं नागों के पास रत्न रूप वस्तु थी, वह सब की सब देह सुंदरी मेरी हो चुकी है। हे देवी, अब आप तुमको स्त्रियों में एक रत्न मान रहे हैं। इस कारण अब आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो रत्न के भोक्ता हैं। अब तुम्हारी इच्छा है मुझे अथवा मेरे पराक्रमी भ्राता निशुंभ को, इन दोनों में से किसी एक को वर लो, क्योंकि तुम रत्न रूप हो। मेरे साथ जो है तो विवाह कर लेने से तुम्हें अतुल ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। वह जो है अपनी बुद्धि के द्वारा सोच ले, फिर मेरे साथ विवाह कर ले। ऋषि बोले। जब इस प्रकार देवी से दूत ने कहा, तब जो है वह जगत को धारण करने वाली भगवती देवी जी गंभीर होकर मंद मुस्कान करके बोली कि दूत, तुमने जो कुछ कहा है मिथ्या कुछ भी नहीं है, इसमें संदेह भी नहीं है। शुंभ त्रिलोकी का स्वामी और निशुंभ भी वैसे ही है, किंतु मैंने भी प्रतिज्ञा की हुई है, उसे किसी प्रकार मैं मिथ्या करूं। प्रतिज्ञा इस प्रकार है कि जो मुझे युद्ध में जीत लेगा
जो मेरे साथ युद्ध करेगा और मुझे युद्ध में जीत लेगा, वही मेरा अपमान तोड़ दे और संसार में मेरे समान बलधारी हो, वह मेरा भर्ता हो सकता है, वही जो है मेरे को जो है ग्रहण कर सकता है। शुंभाय अथवा महासुर निशुंभ आ जाए, मुझे जीतकर मेरा शीघ्रता से पाणी ग्रहण करे। तो दूत बोला कि हे देवी, तुम्हें अपमान है जो इस प्रकार की बातें मेरे सामने कर रही हो। कहो भला त्रिलोकी में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सके। सारे देवता तो दूसरे दैत्यों का सामना भी नहीं कर सकते हैं। तू तो स्त्री है, फिर भी अकेली है। युद्ध भूमि में इंद्रादिक सभी देवता जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने न ठहर सके, भला तू स्त्री होते हुए उनका सामना कैसे कर लेगी। इसी तरह चलने से तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, अथवा जब वे तुम्हारे केश पकड़कर घसीटते ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोले, हे दूत, इसमें कोई संशय नहीं है। शुंभ बलवान है और निशुंभ भी पराक्रमी है, पर मैं करूं तो क्या करूं। प्रतिज्ञा करने से पहले यह बात मैंने नहीं सोची थी। अब तो तुम जाकर असुराज को मेरी यही बात कह दो, फिर जो उसे उचित दिखाई दे वही करे। माता के जो है ऐसे वचन सुनकर जो है वहाँ से असुर चला गया और माता सभी की जो है मन की इच्छा जान लेती है और माता के स्मरण करने से सभी प्रकार के कष्ट मिट जाते हैं। और माता ने शुंभ निशुंभ जैसे महान दैत्यों को इस धरती से अपने शस्त्र बलों के द्वारा माता ने उनको जो है मार गिराया और असुरों से इस भूमि को जो है स्वतंत्र किया। तो जो है इस प्रकार पाठ का श्रवण जो करेंगे उनकी सभी मनोकामनाएं जो है वह पूर्ण होगी। माता के भक्तों, आप सभी लोग नवरात्रि में माता का गुणगान करें, माता के पाठ का श्रवण करें। जय माता दी, जय माता दी।